सर्दियों का मौसम हो और पंजाबी घर में साग ना हो सरसों का, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पंजाबियों की खास पसंद, पहली पसंद जो है, वो सरसों का साग और मक्की की रोटी है। यहाँ तक कि पंजाब की शादियों में भी आपको जो साग और मक्की की रोटी के स्टॉल होते हैं ना, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा भीड़ दिखेगी, बाकी चीज़ों के अलावा। क्योंकि ये फेमस ही इतना है और फेमस तो होना ही है क्योंकि ये टेस्टी बहुत बनता है। और आज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नूर किचन चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ पंजाबी स्टाइल में सरसों के साग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जो आप देखेंगे और फुल वीडियो वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पंजाबी सरसों का साग किस तरह से बनाया जाता है घरों में, गाँव में। पहले क्या होता था, हांडियों पे साग को चढ़ा देते थे तो पूरा-पूरा दिन लग जाता था, लेकिन हम आज बनाएँगे कुकर में, वो भी झटपट से। इंस्टेंट जो कहा जाए साग, नहीं तो पहले पूरा-पूरा दिन लग जाता था साग को बनाने के लिए, तो ये झटपट से बन जाएगा। और मैंने इसको बनाया कैसे है, मैंने अपनी लाइव वीडियो में बता रखा है कि मैंने सरसों का साग कितना लिया है, बाथू, पालक जो भी चीज़ें डाली हैं इसमें, वो काटनी है, कैसे काटनी है, वो सारी दिखा रखा है मैंने, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आओ साग बनाएँ, वीडियो जाकर देखें। तो साग को पहले हम जब भी लेके आए ना, तो पहले आप जो साबुत साग होता है उसे वॉश कर लें, क्योंकि जो भी इसमें मिट्टी वगैरह लगी हो ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। फिर उसे नितार लें और उसके बाद काटें। काटने के बाद भी आप 2-3 पानी से, खुले पानी में इसको अच्छी तरह धोएँ कि और वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, तभी आपको पता चलेगा इसका तड़का कैसे लगाना है, इसको बनाना कैसे है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाएँगे। पहले ज़माने में क्या होता था कि हांडियों पे, चूल्हे पे चढ़ाते थे तो बहुत टाइम लगता था साग को गलने में। सुबह चढ़ा देते थे तो शाम तक कहीं साग तैयार होता था। लेकिन आजकल हम झटपट से इसे कुकर में बना सकते हैं। तो इसीलिए ये रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, साग को काट के कुकर में डाल दिया और ये कुकर फुल भर गया हुआ है। तो अगर इस तरह से आपका कुकर भर जाता है तो आप बिल्कुल भी घबराएँ ना। ये क्या होगा, हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे और ये जब सॉफ्ट होगा तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और फिर हम इसमें और साग डाल सकते हैं। तो ये देखिए, फुल कुकर एकदम हमने अच्छी तरह से दबा दबा के इसमें साग डाला है। इसमें कोई भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना ज्यादा हो गया है, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। आप बेझिझक होके इसे बना सकते हैं। तो इसे हम अब गैस पे चढ़ा देते हैं और गैस पे चढ़ाने के बाद ये आप देखेंगे, इसे हम ढक्कन से ढक देंगे तो थोड़ी देर में ही, हाई फ्लेम पे रखेंगे तो थोड़ी देर में ये सॉफ्ट हो जाएगा। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ले ली हैं, इन्हें हम कूट लेंगे। अगर आपके पास ये जिंजर गार्लिक पेस्ट पड़ा हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको फ्रेश जो हम कूट के डालेंगे ना तो इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़ के निकल के आता है, इसीलिए हम इसको फ्रेश ही डालेंगे। तो ये देखिए, गैस खोला है थोड़ी देर बाद तो इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है साग की। तो जो बाकी का बचा हुआ साग है ना वो हम इसमें डाल देंगे। और फिर हमने इसमें जो हमने मसाला कूटा है, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, वो भी इसमें डाल देंगे। ये सारा जो पेस्ट बनाया हमने, ये हमने इसमें डाल देना है। ये साग उबालते टाइम आपने ये सब चीजें डाल देनी है। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, 1/4 टीस्पून, ये भी बहुत जरूरी है। और साथ में ही मैंने ये मेथी दाना जो होता है ना उसको भून के रोस्ट करके उसका पाउडर लिया है, वो भी डाल दिया है। और टेस्ट के हिसाब से अब हम इसमें नमक डाल देंगे और आप आधा ग्लास इसमें पानी डाल दें। और साथ में ही हम 1 टेबल स्पून इसमें देसी घी का डालेंगे। इसको डालने के बाद हमने इसको 2 सीटियां लगा लेनी है हाई फ्लेम पे और फिर आधा घंटा, हमने इसको पौना घंटा लो फ्लेम पे रहने देना है। तो बड़े सही तरीके से जो साग है ना वो गल जाता है। ये आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। इसे मैंने 40 मिनट तक लो फ्लेम पे रखा, 2 सीटियां लगने के बाद। तो ये देखिए कितने अच्छे से गल गया है। और इसमें जो पानी बचा हो ना तो वो आपने घबराना नहीं है। जब हम इसे घोटेंगे ना तो ये सारा पानी इसमें मिक्स हो जाएगा। अब इसे घोटना है, घोटने से घोटे, मैशर से घोटे, जिससे भी घोटना चाहते हैं। लेकिन मिक्सी में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मिक्सी में ना इसे मिक्स करें, उससे ना साग का टेस्ट खराब हो जाता है। तो इसमें हमने अब ये मक्की का आटा डालना है। ये सफेद वाली जो मक्की होती है ना, व्हाइट वाली मक्की, उसका आटा है। आप येलो वाला भी डाल सकते हैं, जो भी चाहें डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसमें 4 टेबल स्पून मक्की का आटा डाला है और इसे डाल के हम इसे मिक्स करेंगे और घोटते जाएंगे। तो आप एक एक 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डालें और फिर इसे मिक्स कर दें। और इसे
हमारे पंजाब में कहते हैं कि साग उसी का बेस्ट होता है जो घोट घोट के इसको बिल्कुल मेहंदी की तरह कर दे। मेहंदी जैसा घुटा साग होगा तभी कहेंगे कि इसको साग बनाने आता है, नहीं तो साग बनाने नहीं आता। तो इसको घोटने में भाई टाइम तो लगता है और जोर भी लगता है। तो ये देखिए, आपको देख के ही पता चल रहा होगा कितना अच्छा टेक्सचर हो गया इसका, बिल्कुल मेहंदी जैसा। इसी तरह से हमने इसको घोट घोट के बिल्कुल जितना पतला हो सके उतना पतला करना है, घोट घोट के। ये जितना घुटेगा उतना ही इसका टेक्सचर भी सॉफ्ट होगा और टेस्ट तो बढ़ता ही है। तो इस तरह हमने इसको घोट लेना है। आगे हमने इसका तड़का लगाना है। तो हमने सारे साग को तो तड़का नहीं लगाना। हम लोग क्या करते हैं, साग बना के तो रख लेते हैं, लेकिन हमें जितनी उसकी क्वांटिटी चाहिए एक टाइम के लिए हम उतना ही साग को तड़का लगाते हैं। और जितनी बार खाना है उतनी बार फ्रेश साग को तड़का लगाया जाता है। तो इसीलिए हमने, और साग में तेल भी खुला डलता है, और इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाएं तो ज्यादा बेस्ट है और अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो इसमें हमने थोड़ी सी हींग डाल दी और 1.5 टी स्पून मेथी दाना, साबुत मेथी दाना होता है ना, उसे डालेंगे। 1.5 टी स्पून डाला है। इसका कलर जब ये ब्राउन हो जाए ना, उसके बाद हमने इसमें जीरा डालना है। कई लोग जीरा नहीं ऐड करते और फिर कई कहते हैं कि हमें गैस करता है, एसिडिटी होती है हमें साग से। तो आप पूरा ये वीडियो देखेंगे और जो जो चीजें मैंने डाली है ना, वो आप उस तरीके से बनाएंगे तो कोई भी आपको साग का कोई नुकसान नहीं होगा और टेस्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो इसमें हमने जीरा डाल लेना है। जीरा डालने के बाद हम इसमें जैसे और मैंने एक पूरी गठरी जो होती है ना लहसुन की, ब्रीक ब्रीक चॉप्ड कर ली है। तो जब मेथी दाना बिल्कुल ब्लैक कलर में आ जाए, तब हम डार्क ब्राउन कलर का हो जाए, तो ये हम लहसुन जो है काटा हुआ चॉप्ड किया हुआ ये डाल देंगे। और सूखी हुई लाल मिर्चें, ये बहुत तीखी वाली लाल मिर्चें हैं, इसीलिए 2 मिर्चें मैंने डाल दी हैं। और इसे डाल के हम भूनेंगे। जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए ना लहसुन का कलर, तो इसमें हमने प्याज डालने हैं। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हुए हैं, उन्हें चॉप्ड कर लिया है, और 2 हरी मिर्चें भी इसी में चॉप्ड कर ली हैं। अब हम देखिए लहसुन हमारा भुन गया हुआ है, तो हम प्याज डाल के भुनेंगे। तो प्याज हमने तब तक भूनना है कि इसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन। जलना नहीं चाहिए प्याज, ब्राउन कलर होना चाहिए। तो इसे लगातार हम चलाते हुए ब्राउन करेंगे। अब देखिए इस तरह थोड़े से पिंक हो जाएं प्याज, तो इसमें से थोड़ा सा फ्लेवर और टेस्ट के लिए मैंने 1/2 टी स्पून गरम मसाला डाला है और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है। ये आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा टेस्ट को बढ़ाने के लिए ये सब चीजें डाल देती हूँ, जिससे इसका फ्लेवर और टेस्ट और ज्यादा बढ़ के आता है। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा प्याज जो है ये ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें साग ऐड कर देंगे। तो साग जितना आपने तड़कना है एक टाइम पे, हमारा यूज होता है ना साग, हमको उसको ही तड़का लगाते हैं। और साग को हमेशा फ्रेश फ्रेश को ही तड़का लगाना चाहिए। इसे बार बार मतलब कि बना के रख लें और फिर खाते रहें तड़का लगा के, तो वो टेस्ट नहीं आता। तो इसे जब सर्व करना है तो इसमें देसी घी बटर डाल के सर्व करना है, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो जब तड़के में जितना हमने साग डालना है उसको डाल लेना है, और फिर हमने गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है, और फिर इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है कि जो भी मसाले हमने डाले हैं, जो भी चीजें इसमें डाली हैं, उन सब का फ्लेवर जो है वो साग में आ जाए। तो ये देखिए हमारा साग बिल्कुल रेडी हो गया है। तो साग के साथ आप, वैसे तो चपाती के साथ भी कई लोग खाते हैं, लेकिन इसके साथ मक्की की रोटी ही चलती है, तो मक्की की रोटी भी बनानी जरूरी है। तो जब तक हमारा साग पक रहा है तो हम मक्की की रोटी भी बना लेते हैं। तो ये देखिए अब मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ कि साग हमारा बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है, ठंडा भी हो गया थोड़ा थोड़ा। तो इसे आप डालें, इसके ऊपर बटर डालें और फिर इसे खाएं मक्की की रोटी के साथ। और फिर हमें एक प्यारा सा कमेंट करें अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो।